आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हुई। इस मौके के ऊपर एक नुक्ता जो बार बार जिसका पहले भी जिक्र हो चुका है कि ये आइन की इंटरप्रिटेशन का मामला है, कानून की इंटरप्रिटेशन का मामला है। मुल्क के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बार बार ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होना चाहिए वो आइन के मुताबिक होना चाहिए। आज फिर उन्होंने इस चीज़ का वहाँ पर जिक्र किया। क्या कहा चीफ जस्टिस साहब ने, जरा आप भी सुनिएगा। मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आइन पे अमल नहीं होता है। ठीक है, मैंने ओथ लिया आइन पे, मैंने ये नहीं देखा गुड गवर्नेंस पॉलिटिकल इस पे, मैंने सिंपल ओथ लिया आइन और लॉ पे। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसमें कोई खराबी है, कोई धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो किस वजह से उड़ाई जा रही हैं? क्योंकि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। एक तो ऐसा मौका आया जब चीफ जस्टिस साहब ने आइन की किताब भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब को दिखाई और क्या कहा, जरा आप भी सुनिएगा। आप देखें ये लार्जर पिक्चर, स्मॉलर पिक्चर, लेट्स आई डोंट नो व्हाई नोबडी लाइक्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आई मीन इतनी जद्दोजहद होती है, आइन फिर लार्जर पिक्चर, स्मॉलर, छोड़ें लार्जर पिक्चर्स को, हम आइन की बात करना तो करें। इस मौके के ऊपर वहां पे मौजूद जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि क्या इस मुल्क के अंदर सारी चीजें आइन के मुताबिक हो रही हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिएगा। फैसल साहब, मैंने आगे बढ़े, लेट अस फेस द रियलिटी, बता दें कि when has this country been governed under the constitution? Well, I think it's about time it start being governed by, if that is so, we will ensure it is governed under the constitution. The fundamental rights that are being violated while we are sitting here, I mean, that is also our duty to secure those rights of the people. जी, आपने सुना कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि क्या ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है या कभी भी ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चला है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से इल्ज़ामात लग रहे हैं, क्या उसके ऊपर ये अदालत अपनी आंखें बंद कर ले? इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कुछ और भी कहा। क्या कहा, जरा आप भी सुनिएगा। Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up, and this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? Or it's not about the political party, it's about that voter of that common man. जी, आपने सुना कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि यहाँ पे जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। बड़ा एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो बार बार उठाया जा रहा है कि मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, मुबैना राइट्स की वायलेशंस, सियासी जमातों की जानिब से उनको मुनासिब प्लेइंग फील्ड या लेवल प्लेइंग फील्ड का ना मिलना, ये वो चीज़ें हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है। और आज आपने देखा कि एक दफ़ा फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी हमने प्रोटेक्ट करना है, अदालत उसके ऊपर आंखें बंद नहीं कर सकती। अब ये कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? आज ही हुकूमत पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवाई है, एक जवाब जमा करवाया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता एक बरस के दौरान यानी 9 मई 2023 के बाद से अब तक सिर्फ पंजाब की हुकूमत ने तकरीबन 3532 MPO के ऑर्डर जारी किए हैं। जी हाँ जी, ये MPO वो कानून है जिसके तहत किसी को भी आप नज़र बंद कर देते हैं। ये अंग्रेज़ के दौर का कानून है जो 3532 MPO के ऑर्डर जारी किए गए, उनमें 4770 अफराद को डिटेन किया गया, उनकी शख्सी आज़ादियों को कर्टेल किया गया। ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका जिक्र आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे थे। अब ये एक बहुत बड़ा फिगर है, बड़ा परेशान कुन फिगर है कि एक सूबे के अंदर, सिर्फ एक सूबे के अंदर एक साल के अंदर 3500 से ज़्यादा MPO के ऑर्डर जारी करना, उसके तहत लोगों को पकड़ना। अगर आप इन MPO के ऑर्डर्स का ब्रेकडाउन देखें तो तकरीबन तमाम ही डिवीजन्स में ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, चाहे लाहौर डिवीज़न हो जाए, गुजरांवाला डिवीज़न हो जाए, साहिवाल डिवीज़न, सरगोदा, रावलपिंडी, भावलपुर, DG खान, मुल्तान, हर जगह पे आपको नज़र आएगा कि MPOs के ऑर्डर्स जारी किए गए। अगर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखें तो कहीं पे जनाब आपको नज़र आएगा कि 300 MPO के ऑर्डर जारी किए गए, 600 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया। और इस वक्त भी मुल्क के अंदर, सिर्फ पंजाब के अंदर जो MPO के ऑर्डर के तहत लोगों को इस वक्त भी बंद रखा हुआ है, उनकी तादाद तकरीबन 1237 है। जी हाँ जी, 1237 लोग इस वक्त भी पंजाब के अंदर MPO के तहत नज़रबंद हैं, डिटेन्ड हैं।
तो ये हैं वो फंडामेंटल राइट्स जिनको प्रोटेक्ट करना है। किसने प्रोटेक्ट करना है? अदालतों ने प्रोटेक्ट करना है। तो जब आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है तो वो सिर्फ मखसूस नशिस्तें या किसी एक मामले तक नहीं रुकती, मोअज़्ज़ज़ अदालत दीगर चीज़ों को भी देखती है। अब उम्मीद है कि ये मामला भी जब अदालत के सामने आएगा तो वो देखेंगे कि क्या यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में MPO के ऑर्डर जारी करना फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है या नहीं है। ये तो अदालत ही फैसला करेगी।